हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सिंटैक्स बोलेगा में। तो आज के डिस्कशंस में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल है या प्लेटफॉर्म है। क्या है एंड्रॉयड, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आपके हिसाब से एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल, प्लेटफॉर्म? देखिए, एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि एंड्रॉयड एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है। पहला, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड, मिडिलवेयर। थर्ड, की एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि एक आपका सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और आपके यूज़र के बीच में कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए इंटरमीडिएट अब्स्ट्रक्शन लेयर का काम करता है। जनरली इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अब्स्ट्रक्शंस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। मिडिलवेयर्स क्या होता है? मिडिलवेयर्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसा आपका फ्रेमवर्क, नेटिव लाइब्रेरीज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है और नेटिव लाइब्रेरीज क्या होती हैं, तो घबराइए मत, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। नेटिव लाइब्रेरीज का मतलब होता है ऐसी लाइब्रेरीज जो कि दूसरी लैंग्वेजेस में लिखी गई हो। जैसा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड की कोडिंग हम लोग जावा पे करते हैं या कॉटलिन पे करते हैं। तो दूसरी लैंग्वेज या अदर लैंग्वेजेस लाइक सी या सी प्लस प्लस, उनमें कोडिंग की गई है ऐसी लाइब्रेरीज। तो उन लाइब्रेरीज को हम लोग नेटिव लाइब्रेरीज कहते हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से बनी हुई होती हैं और जिनको हम लोग एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है? सपोज कीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मेरी लोकेशंस करंटली यहाँ पर लखनऊ है और लखनऊ से दिल्ली जाना है। तो लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप एक तो पैदल जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। आप किस तरीके से जाएंगे? ऑफकोर्स आप वो वे फाइंड आउट करेंगे जो कन्वीनियंस हो, इजी हो और जल्द से जल्द पहुंच जाएं। सो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क भी यही काम करता है। अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या करता है? उस कोड में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कई सारे इनबिल्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, कई सारी बिल्ट इन सपोर्ट फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोगों का कोडिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपने एक डेवलप की और उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मैप गूगल मैप से इंटीग्रेट हो जाए। डैट मीन्स आप चाहते हैं कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस में कुछ इस तरीके का फीचर्स आ जाए जिससे आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए गूगल मैप को यूज़ कर सकें। बट आपकी एप्लीकेशंस तो डेवलप है एंड्रॉयड पे और मैप जो है वो गूगल का फीचर्स है, तो दोनों को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? वो इंटीग्रेशंस के लिए हमें कई सारे लाइब्रेरीज मिलती हैं या गूगल मैप्स के कई सारे फंक्शंस मिलते हैं जिनको हम लोग अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट डूइंग लॉट ऑफ कोडिंग। सो उसके लिए फ्रेमवर्क बहुत ही सपोर्ट करता है। इन द सिंपल टर्म्स, अगर आप एप्लीकेशन फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोड इजी वे में बहुत ही कम लिखना पड़ता है, आपको ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता, उससे सपोर्टेड लाइब्रेरीज के फंक्शंस को डिफाइन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आप उनको कॉल कर करके अपना काम कर सकते हैं। थर्ड, की एप्लीकेशंस। की एप्लीकेशंस डेट मीन्स आप एंड्रॉयड अगर एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस ज़रूरी हैं, क्या हम लोग किसी भी लैंग्वेज से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं? तो वो चीज़ें होती हैं की एप्लीकेशंस में। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डिज़ाइन आप सी से भी कर सकते हैं, जावा से कर सकते हैं, कॉटलिन से कर सकते हैं, डॉट नेट सी शार्प से कर सकते हैं, इवन आप कई अदर लैंग्वेजेस से भी यूज़ कर सकते हैं। मोर डिटेल में इसके बारे में हम लोग किस एप्लीकेशन से, किस लैंग्वेज से किस तरीके की एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन की जाती है वो हम पढ़ेंगे एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर्स में। नेक्स्ट क्या है? हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है और एंड्रॉयड के यूज़ के लिए इसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ था, किसने डेवलप किया था एंड क्या फीचर्स थे, क्या एंड्रॉयड गूगल का ही रिपोजिटरी प्रोजेक्ट है या किसी और का है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड में। 2003 की बात है जब एंड्रॉयड डेवलप हुआ था और इसको एंडी रूबिन नाम के एक डेवलपर थे, इन्होंने अपनी टीम के साथ डेवलप किया था
और इनिशियली इन्होंने अपनी कंपनी का नाम या अपने प्रोजेक्ट का नाम एंड्रॉयड INC रखा हुआ था। ये 2003 की बात है। फिर कुछ इश्यूज आए, दैट मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स के इश्यूज आए या फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स में इनको फंडिंग की प्रॉब्लम हुई। देन इन्होंने 2005 में गूगल के साथ इन्होंने मर्जर्स की अप्रोच की और गूगल ने उसको एक्वायर किया। अब 2007 में गूगल ने इनके साथ टाई अप कर करके एंड्रॉयड को ओपन सोर्स डिनोट कर दिया। दैट मीन्स ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन, एनी प्रोग्रामर, एनी यूजर्स कैन इन्वॉल्व इन एंड्रॉयड and provide valuable feedback which is help to improving the coding as well as operating system improvement and the security purpose also. So जो भी यूजर्स अपने वैल्यूएबल सजेशंस देना चाहते हैं वो इजली दे सकते हैं। जो भी यूज़ करना चाहते हैं उनको कुछ भी पेमेंट किए बिना उसका यूज़ कर सकते हैं। 2008 में उन्होंने अपना फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन HTC ड्रीम या T-Mobile G1 लॉन्च किया था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। रैपिडली इसके बाद एंड्रॉयड की ग्रोथ रैपिड धीरे से इंक्रीज होने लगी और कई सारे एंड्रॉयड ने अपने वर्जन्स लॉन्च किए और 2016 टू 2016 में इन्होंने अपना AI का फीचर्स, AI पावर्ड फीचर्स भी लॉन्च किया। अब इस समय एंड्रॉयड 5G एंड 6G पे भी मोटिवेटेड है। आगे कई सारे वो वेरिफिकेशन वैलिडेशंस की कोड भी इंटीग्रेट कर रहा है। इवन वो रेटिना स्कैनिंग, सेंसिंग स्कैनिंग एंड इमोशन स्कैनिंग पे भी वर्क कर रहा है। तो अगर हम कहें कि एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या है तो 2003 से लेकर के अभी तक एंड्रॉयड ग्रो ही कर रहा है। फीचर्स क्या हैं एंड्रॉयड के, अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड के ऐसे क्या फीचर्स हैं जो ये इतना ग्रो कर रहा है। सो सबसे पहला एंड्रॉयड का फीचर्स ये है कि एंड्रॉयड आपका ओपन सोर्स है। डेट मीन्स कोई भी पर्सन अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दे सकता है। एंड सेकंड इसका क्या है, एंड्रॉयड आपका जो है वो स्मार्टफोन्स पे भी वर्क करता है, टैबलेट पे भी वर्क करता है, स्मार्ट टीवीज़ पे भी कर सकता है, इवन वेयरेबल डिवाइसेस पे भी एंड्रॉयड वर्क कर सकता है। डेट मीन्स ये आपका वैल्यूएबल डिवाइसेबल फीचर्स है या ऐसी एंटिटी है जिसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं एंड्रॉयड का यूज़ कीजिए। अगर आप स्मार्ट टीवी यूज़ करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड की अवेलेबल है। अगर आप LED से इनबिल्ड या ऑटोमेटेड वेयरेबल डिवाइसेस बनाना चाहते हैं या सेंसिबल डिवाइसेस बनाना चाहते हैं या आप अपने एजेंट्स डिज़ाइन करना चाहते हैं जो आपकी हेल्प कर सकें या ऑटोमेशंस वर्क कर सकें, ठीक है, या आपको टाइम से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड किसी भी टाइप के एडवांस फीचर्स चाहिए, देन वेयरेबल डिवाइसेस भी यूज़ होते हैं, वो भी एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं। और आज के टाइम पे एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस सभी लोग, मैक्सिमम लोग मैं कह सकता हूँ यूज़ कर रहे हैं। और अगर एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस यूज़ करनी है तो वो इजीली गूगल ने प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल करवा दी है। डेट मीन्स आप प्ले स्टोर पे जा करके फ्रीली आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड आपका AI टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेटेड है। डेट मीन्स ये आपका डिस्प्ले एंड अदर फीचर्स लाइक सेंसिंग और एक्स्ट्रा फीचर्स दैट मीन्स इमोशन सेंसिंग, ये सब भी आपको प्रोवाइड करता है। 5G सपोर्ट भी क्विकली आ गया है एंड्रॉयड के पास। कई सारी कंपनीज, ब्रांड कंपनीज ने एंड्रॉयड का यूज़ किया है, जैसे OnePlus, गूगल, पिक्सल, सैमसंग, HTC और वीवो। कई सारे लोग एंड्रॉयड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं मोबाइल के लिए। इवन अगर आपको गूगल से नेविगेट करना है या गूगल के कई सारे फीचर्स चाहिए, दैट मीन्स मैप चाहिए, गूगल के पिक्सेल्स फीचर चाहिए, गूगल के ग्राफिक्स फीचर चाहिए, तो इजीली आप उससे एंड्रॉयड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें, थर्ड पार्टी सपोर्ट एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। ये इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड डाटाबेस भी आपका प्रोवाइड करता है। लाइक एंड्रॉयड सपोर्ट करता है आपका इनबिल्ट डाटा SQLite, ठीक है, जो आपका मेंटेन करता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट को, इनबिल्ड होता है। अगर आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी है तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जैसे OpenGLS, इसका भी एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड्रॉयड जैसा हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है और हम लोगों के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो EXE फाइल में होते हैं। तो एंड्रॉयड DVM यूज़ करता है। DVM क्या होता है? डाल्विक वर्चुअल मशीन। इससे क्या होता है, हाई वेट एप्लीकेशंस को DVM एज ए लाइट वेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एंड्रॉयड का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है।
वाई वी चूज़ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड ही क्यों चूज़ करें? अगर आपको ओपन सोर्स चाहिए, वाइडली एडॉप्शन चाहिए, देन यू शुड चूज़ एंड्रॉयड। अगर आपको मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट चाहिए या मल्टीपल कंपनी से टाई अप चाहिए या उनके हार्डवेयर से रिलेटेड फंक्शनलिटीज चाहिए लाइक सैमसंग, गूगल, Xiaomi एंड पिक्सल्स लाइक दैट, देन यू शुड यूज़ एंड्रॉयड। अगर लार्ज डेवलपर्स कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम में है आप एंड्रॉयड डेवलपिंग में, आपको सोल्यूशन चाहिए, देन यू शुड यूज़ एंड्रॉयड। स्ट्रीमलेस गूगल सर्विसेज इंटीग्रेशंस अगर चाहिए, देन यू शुड यूज़ एंड्रॉयड। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ में भी हम लोग एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं। कस्टमाइजेशन दैट मीन्स आप रैपिड व्यूज डिज़ाइन कर सकते हैं, व्यू ग्रुप डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने कस्टम बिहेवियर को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टम एडाबिलिटी फीचर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सब भी आप लोग एंड्रॉयड से कर सकते हैं। दैट मीन्स एंड्रॉयड आपका वाइडली फीचर्स प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। सो ये था एंड्रॉयड क्या हिस्ट्री, एंड्रॉयड का फीचर्स एंड एंड्रॉयड क्या है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सेंटेक्स बोलेगा पे हम आपके लिए एक नई वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।